आज की ये कहानी सिर्फ अनाया की नहीं है। ये हर उस औरत की कहानी है जो घर को चलाती है मगर खुद को भूल जाती है। एक ऐसी पत्नी, एक ऐसी बहू, एक ऐसी माँ जिसकी थकान को कभी नाम नहीं मिलता। रात के 11:30 बजे थे। घड़ी की सुइयां जैसे हर सेकंड उसकी सांसों को गिन रही थी। रसोई की पीली रोशनी के नीचे अनाया खड़ी थी। सिंक में बर्तन थे। गैस पर रखा दूध उबल कर नीचे गिर चुका था और मेज पर उसकी अपनी थाली अभी आधी भरी हुई थी। सब्जी ठंडी हो चुकी थी, रोटी सख्त और उसका दिल उससे भी ज़्यादा सख्त। पूरा घर सो चुका था, बस वो जाग रही थी। जैसे वो इंसान नहीं, कोई मशीन हो जिसे बंद करने का बटन किसी ने बनाया ही नहीं। अगली सुबह 5 बजे अलार्म नहीं बजा, उसकी आदत ने उसे जगा दिया। सास की चाय, ससुर का अखबार, बच्चों का टिफिन, पति रोहन की प्रेस की हुई शर्ट। सास की आवाज़ रोज की तरह गूंजी। इतनी देर क्यों लगा दी? अनाया ने सिर्फ जी कहा। रोहन ने जाते जाते बोला, आज मीटिंग है, देर हो जाएगी। ना आंखों में देखा, ना मुस्कुराया, ना पूछा तुम ठीक हो। पूरा घर चमक रहा था, फर्श चमक रहा था, खिड़कियां साफ थी। जो साफ नहीं था बस वो, यानी कि अनाया। वो रसोई के कोने में बैठकर अपनी ठंडी थाली देख रही थी। उसे याद ही नहीं था कि आखिरी बार गर्म खाना कब खाया था। दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसन माधवी आई। अरे तू कभी अपने लिए भी जी लिया कर। अनाया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मेरे हिस्से में जीना नहीं, निभाना लिखा है। शाम को बच्चे लौटे और होमवर्क, दूध, स्नैक्स, वही सिलसिला फिर से जारी। रोहन आया, फ़ोन पर हंसते हुए बात करते हुए। अनाया ने धीरे से पूछा, आज बहुत काम था? रोहन का जवाब था, हाँ थक गया हूँ, और उसने टीवी ऑन कर दिया। वो भी कहना चाहती थी कि मैं थक गई हूँ, पर उसने खुद को रोक लिया क्योंकि उसे पता था उसकी थकान की कोई भी कीमत नहीं है। रात हुई। रात के 2 बजे वो अब भी रसोई में थी। अगले दिन की तैयारी कर रही थी। अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गई। उसने दीवार पकड़ी, कुर्सी पर बैठी और बस उसकी सांसें चुप हो गई। रात के 2:15 बजे रोहन की नींद खुली। रसोई की लाइटें जल रही थी। रोहन को गुस्सा आया और बोला, ये अभी तक जाग रही है क्या? वो अंदर गया। अनाया कुर्सी पर झुकी हुई थी। रोहन ने उसे आवाज़ दी, अनाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसने कंधा हिलाया। शरीर ठंडा था। गिलास हाथ से गिर पड़ा। पूरा घर चीखों से भर गया। उसके बाद रोहन ने डॉक्टर को कॉल की और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, शरीर पूरी तरह से थक चुका था, कई दिनों से बुखार में थी और आराम नहीं मिला। रोहन को गुस्सा आया। वो बड़बड़ाने लगा, पर उसने बताया क्यों नहीं। डॉक्टर ने जवाब दिया, कहने के लिए सुनने वाला भी चाहिए। कुछ दिनों बाद रोहन को अलमारी में एक डायरी मिली। शीर्षक था, मेरी खामोशियाँ। उसमें लिखा था, आज तेज बुखार है, अगर मैं लेट गई तो घर रुक जाएगा। मैं नहीं रुक सकती क्योंकि मैं इंसान नहीं, जिम्मेदारी हूँ। अगली लाइन लिखी थी, मुझे डर है किसी दिन मैं गिर जाऊंगी और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मेरी जगह कोई और आए तो उससे ज़रूर पूछना, थक गई क्या? बस इतना पूछ लेना, शायद वो बच जाए। रसोई अब साफ रहती थी, पर उसमें वो खुशबू नहीं थी। रोहन कभी भी अब बिना पूछे घर से नहीं निकलता। वो हर महिला से पूछता, आप ठीक हैं? पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एक औरत जिसने सभी की सांसें संभाली, अपनी सांसें चुपचाप हार गई। अगर आप एक पुरुष हैं और आप ये कहानी सुन रहे हैं, तो घर में अपनी माँ से, बहन से, बीवी से, किसी से, आपके घर में जो भी महिला है, उससे ज़रूर पूछिए, थक गई क्या? मिलेंगे अगली दिल छूने वाली कहानी के साथ। नमस्कार।